जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की रूसी सैनिकों को चेतावनी, वापस लौट जाओ। यहाँ पर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है। इस दौरान 2000 से अधिक यूक्रेनी नागरिकों की मौत होने की आशंका के बीच में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि उनके लोग डरे नहीं है, न ही वो टूटेंगे और न ही आत्मसमर्पण करेंगे। साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस के सैनिकों से कहा है कि घर जाओ, रूसी भाषी लोगों की रक्षा करो। और इन सब के बीच में अगली बड़ी खबर की राजधानी कीव में कई जगह बड़ी घटना, जमीनी हमले की तैयारी में जुटा है रूस। आपको बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। इस बीच बड़ी खबर तो सामने ये आ रही है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा हमला कर दिया है। सुबह से ही कीव पर हवाई हमले का सायरन बज रहा है। कीव में कई ठिकानों पर धमाके भी हुए हैं। रूसी सेना अब जमीन के रास्ते आगे बढ़ रही है। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि इस युद्ध में यूक्रेन का बड़ा दावा, अब हमारी रणनीति आक्रमण की, रूस से लड़ेंगे 16,000 विदेशी सैनिक। आपको बता दें कि रूस से जंग को लेकर यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि युद्ध में रूस के 9,000 सैनिकों को मार गिराया गया है और 217 टैंकों को भी नष्ट कर दिया गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस से लड़ने के लिए अब 16,000 विदेशी सैनिक लड़ने जा रहे हैं। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन में हमले के बीच ट्रंप की भविष्यवाणी, बताया कि अगले आक्रमण के लिए तैयार रहे ये देश। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी दी है, बल्कि ये कहा है कि यूक्रेन के बाद अब ताइवान संभावित आक्रमण के लिए अगला देश हो सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि चीन देख रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कितना मूर्ख है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि वे ताइवान पर हमला करने जा रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे देख रहे हैं कि हमारे नेता अक्षम है और निश्चित रूप से वे ऐसा करने जा रहे हैं। ये उनका समय है, जिसका डर था अब वही होने जा रहा है। अब युद्ध कई देशों के बीच में लड़ा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की नए भारत की ताकत, स्पेस रॉकेट से रूस ने हटाया यूएस, जापान और ब्रिटेन का झंडा और सिर्फ लहरा रहा है भारतीय तिरंगा। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से स्पेस इंडस्ट्रीज में भी तहलका मच गया है। बुधवार को रूसी लॉन्च पैड पर रूसी अंतरिक्ष रॉकेट से भारत के तिरंगे को छोड़कर रूस ने अमेरिका, जापान और ग्रेट ब्रिटेन के ध्वज को हटा दिया। इस पूरे मामले का वीडियो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने शेयर किया है और कई यूजर्स का कहना तो ये है कि ये है नया भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश कूटनीति अब आ रही है काम। और इन सब के बीच अगली बड़ी खबर कि युद्ध को रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने की पुतिन से 90 मिनट की बातचीत। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 90 मिनट की बातचीत की है। इससे पहले भी उनकी बातचीत 28 फरवरी को हो चुकी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पुतिन से यूक्रेन में नागरिकों पर सभी हमलों को रोकने, नागरिकों की बुनियादी ढांचे को संरक्षित रखने और प्रमुख सड़कों तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करने का भी आग्रह किया था। और इन सब के बीच में दोस्तों, एक अच्छी खबर, यूक्रेन से एक ही दिन में लाए जाएंगे 3,726 भारतीय नागरिक। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग अभी भी जारी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए निकासी अभियान को और तेज कर दिया है। इन सब के बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन गंगा के तहत 3,726 भारतीयों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से भारत वापस लाया जाएगा। और इस बीच दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी इन दिनों यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे हुए हैं। वहां से भी 370 भारतीयों को 2 विमानों के जरिए स्वदेश लाया जाएगा। और इस बीच दोस्तों, आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने कहा है कि आखिरी भारतीय को निकाले जाने तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की लक्ष्य हासिल होने तक जारी रहेगा मिशन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बोले पुतिन। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक ये बातचीत लगभग 90 मिनट तक चली। ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन पर जारी हमलों को लेकर कहा कि हमारा अपना मिशन है और लक्ष्य हासिल होने तक ये जारी रहेगा। तो दोस्तों, मतलब साफ है कि अब हालात और भी बद से बदतर होते जाएंगे। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस पर जेलेंस्की सरकार का बड़ा एक्शन, यूक्रेन में रूसी नागरिकों की संपत्ति अब होगी जब्त। आपको बता दें कि रूस पर यूक्रेन की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन की संसद ने एक कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यूक्रेन में रूस या फिर रूस के नागरिक की संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। राइटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की तरफ से इस संबंध में फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले यूक्रेन के हमले को लेकर रूस के खिलाफ कई देशों की तरफ से प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। और इन सभी के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी छुएंगे आसमान। विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ेंगे एलपीजी के दाम।
आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने वाली है और ये आम लोगों को झटका देने वाली है। लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए तेल कंपनियां 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद एलपीजी की कीमतें बढ़ा सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए का इजाफा किया गया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के बाद अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा सकते हैं। अभी 5 किलो के रसोई गैस सिलेंडर यानी कि छोटू के दाम भी 27 रुपए बढ़ गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ई श्रम कार्ड योजना का आप भी उठाइए लाभ, आपके खाते में आएंगे पैसे। आपको बता दें कि श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की ई श्रम योजना वरदान साबित हो रही है। अगर आपने भी इसका लाभ अभी तक नहीं उठाया है तो आपको भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, बिजली का बिल या फिर राशन कार्ड या फिर कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आप आधिकारिक वेबसाइट यानी कि e-shram.gov.in पर जाइए। वहाँ स्क्रीन पर आपको रजिस्टर या फिर ई श्रम पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपना फोन नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालना होगा, फिर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ई श्रमिक पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि ई श्रम कार्ड योजना के तहत श्रमिकों के बैंक खाते में हर महीने 500 रुपए भेजा जाएगा। तो दोस्तों क्या आपने भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है? अगर करवाया है तो क्या पैसे आ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि होली पर ट्रेनों में रिजर्वेशन को लेकर मारामारी, नहीं मिल रही है कंफर्म टिकट। आपको बता दें कि होली पर घर जाने के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन के बाद भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है। आलम यह है कि होली के समय अधिकांश ट्रेनों में बर्थ खाली नहीं है और सीटें भर चुकी हैं। इससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने और कोचों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली हावड़ा रूट पर संचालित शताब्दी, गोमती, महानंदा, महाबोधि, वैशाली, किफायती एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनों में जगह नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि रिजर्वेशन टिकट की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ट्रेनों में यात्रियों को बर्थ उपलब्ध करवाने और स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कहीं लटक न जाए पीएम किसान की 11वीं किस्त, चेक करें जल्दी से स्टेटस। आपको बता दें कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। कई ऐसे किसान हैं जिनके पास इस योजना की 10वीं किस्त भी नहीं पहुंची है। अगर आपके खाते में भी अभी तक पीएम किसान का पैसा नहीं पहुंचा है तो फटाफट अपनी डिटेल्स को चेक कर लें, वरना आपके खाते में 11वीं किस्त का पैसा भी नहीं आएगा। हो सकता है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स में ही कोई कमी हो, इसीलिए ऐसा हो। जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड या अकाउंट नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर में कुछ गलती की हो। ऐसा अगर हुआ होगा तो आप उसे जल्दी से ठीक करवा लीजिए, नहीं तो आपको भी 11वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे कैश में फीस, 5 साल तक यूनिफॉर्म भी नहीं बदल सकेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अभी जनवरी महीने में स्कूलों की फीस न बढ़ाए जाने को लेकर फैसला लिया था। इसके मुताबिक यूपी के सभी बोर्ड के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ऐसे ही अब हरियाणा सरकार ने भी नकद फीस लेने पर रोक लगा दी है। वहाँ की सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है और नए आदेश के मुताबिक अब स्कूलों को चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम से ही फीस जमा कर। तो दोस्तों पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास खबरें, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत।